डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो हिदायत आई हैं वो असल में हिदायत नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, बल्कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने कड़ा प्रहार किया है तमाम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर। और जो शिकायत पिछले दिनों, जो कंप्लेंट्स पिछले दिनों प्राइवेट स्कूल्स को लेकर पेरेंट्स कर रहे थे या अलग अलग माध्यमों से जो स्कूल एजुकेशन विभाग के पास शिकायतें पहुंची हैं, उन तमाम शिकायतों को सुनने के बाद आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने एक सर्कुलर के जरिए तमाम प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपको जो इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन विभाग से जो टाइमली डायरेक्शंस आपको मिल रही हैं, आप उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहला है परचेज ऑफ बुक्स ऑब्लिक स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म। अलग अलग प्राइवेट स्कूलों को लेकर ये शिकायत डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के पास पहुंची कि जी कोविड-19 के चलते स्कूल तो अभी बंद ही हैं, क्लासेस ऑनलाइन हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने ये कह रखा है कि आपको जो ऑनलाइन भी क्लास अटेंड करनी है वो यूनिफॉर्म में अटेंड करनी है। क्या तुक बनती है? आप अपने घर में हैं, आप सुबह यूनिफॉर्म पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनकर आप क्लास अटेंड करेंगे। इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी शिकायत अलग अलग क्वार्टर्स से प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स खरीदने की बात हो, स्टेशनरी आइटम्स खरीदने की बात हो, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म खरीदने की बात हो, और सिर्फ ये यूनिफॉर्म खरीदने की बात नहीं बल्कि ये भी कह दिया गया फलां दुकान से जाकर आपको यूनिफॉर्म खरीदना है और यूनिफॉर्म खरीदकर यूनिफॉर्म पहनकर आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। इस तरह का जो डायरेक्टिव आया, इस डायरेक्टिव के बाद आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यह भी कहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण लगभग तमाम सेक्टर्स को नुकसान हुआ है। तमाम सेक्टर्स के नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि जो किताबें बोर्ड ने प्रिस्क्राइब नहीं की हैं, जिस बोर्ड के साथ स्कूल एफिलिएटेड है, उन किताबों को पेरेंट्स को जबरदस्ती कहना कि आप ये किताबें खरीदें, ये गलत है। और कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इसमें ये सब काम कर रहे हैं। ये एथिक्स और नॉर्म्स और गाइडलाइंस जो सरकार ने इशू की हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये भी कहा गया कि तमाम जितने भी मैनेजमेंट्स हैं प्राइवेट स्कूल्स की, उन्हें एडवाइजरी जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स को 1085/268 19 मई 2020 को जो डायरेक्शंस उनको इशू की गई थी, और सबको ये कहा गया था कि तमाम स्कूल्स जो हैं अपनी वेबसाइट्स के जरिए सब्जेक्ट्स को और बुक्स को प्रिस्क्राइब जो बोर्ड ने की हैं उनके नाम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। जिस बोर्ड के साथ वो एफिलिएटेड हैं, उस बोर्ड ने जो बुक्स प्रिस्क्राइब की हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स खरीदने के लिए कही हैं, उन तमाम बुक चीजों की डिटेल जो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। और उसके अलावा कोई भी किताब पेरेंट्स को बच्चों के लिए खरीदने को नहीं कहेंगे और बच्चों से भी नहीं कहेंगे कि आप ये किताब भी खरीद कर लाइए। किताबें वही खरीदी जाएंगी जो किताबें प्राइवेट स्कूल्स जिस भी स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ एफिलिएटेड हैं, जिस भी बोर्ड ने इनको एफिलिएशन दिया है, उसी बोर्ड की प्रिस्क्राइब किताबें वो खरीदेंगे। उसके अलावा और कोई किताब खरीदने के लिए नहीं कहेंगे। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि हालात जैसे मर्जी वैसे हों, कोई भी स्कूल पेरेंट्स को किसी एक दुकान से किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेगा। और ब्रैकेट्स में लिखा गया है नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी के लिए आप कहते हैं जी जाके फलां दुकान से किताबें खरीदिए, फलां दुकान से किताबें खरीदिए। दुकान से जहां से किताबें खरीदने के लिए बच्चे जाते हैं, अगर वहां प्रिंट रेट 190 है तो 160 या 170 में किताब मिलेगी। जबकि आमतौर पर माँ बाप की शिकायत है कि कई बार तो प्रिंट रेट पर ही हमको किताब खरीदने में मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको इसी एक दुकान पर आना है। इस चीज के लिए भी कहा गया है स्कूल जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स जो बच्चों के हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल स्कूल भेजेगा फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए, लर्निंग के लिए। अच्छा, यह भी कहा गया कि चूंकि ऑलरेडी स्कूल जो है वो बंद है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक ऑर्डर आया था 15 अप्रैल 2021 को, तो यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से
एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यू रखना है, तो जब ऑनलाइन माध्यम से सारी की सारी तालीम होनी है तो साफ तौर पर यह कहा गया है, सो द क्वेश्चन ऑफ आस्किंग स्टूडेंट्स ऑफ बाइंग एंड वेयरिंग यूनिफॉर्म इज इलॉजिकल एंड इररेलेवेंट एंड मस्ट बी डिजिस्टेड। यूनिफॉर्म क्यों खरीदने के लिए कह रहे हैं आप? फिर क्या वजह है यूनिफॉर्म खरीदने की? क्या तुक है? एक प्राइवेट स्कूल कह रहा है कि, और हमें यह नहीं मालूम कि जो पेंडेमिक है, आज 11,000 केसेस हैं जम्मू में। आपको सपना आ गया कि कल स्कूल खुलना है, आपको सपना आ रहा है कि अगले महीने में स्कूल खुलना है। हालात अगर खराब हो गए और सारे का सारा निजाम आपको ऑनलाइन माध्यम से ही चलाना पड़ा तो फिर क्या करेंगे आप? और जब तक ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है, बच्चों को यह कहना है जी आप यूनिफॉर्म पहने, और यूनिफॉर्म पहनकर जी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। इसका संज्ञान लिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन तमाम चीजों का नोटिस लेते हुए दोबारा से तमाम प्राइवेट स्कूल्स को कहा जा रहा है कि जो 19 मई 2020 को सर्कुलर इशू किया गया था, आप बिल्कुल उसका पालन करेंगे, और अगर कोई भी वायलेशन होगी उसको बहुत गंभीरता के साथ देखा जाएगा, और जो भी स्कूल ऐसा करता है उस स्कूल को डीरेकग्नाइज तक किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर कंसर्न है उनको कह दिया गया है कि आप रेगुलरली कमिटीज बनाएं और स्कूलों की मॉनिटरिंग करें। ऑलरेडी 2 दिसंबर 2020 को एक कमिटी बनाई गई थी और उनको यह भी कहा गया है कि अलग अलग स्कूलों में जाकर आप विजिट करें, और जहां पर आपको लगता है कि स्कूल इस तरह की ज्यादती कर रहा है उनके खिलाफ फौरन एक्शन लें, और उस एक्शन, क्या एक्शन आपने लिया है उसकी जानकारी फौरन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को दें। यह सर्कुलर एक इशू हुआ है। इसी के साथ में एक ऑर्डर भी इशू किया गया है, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ ट्यूशन फी। ये पेरेंट्स बहुत मुझे लगता है आप थोड़ा सीरियसनेस के साथ इसको सुने, क्योंकि ये बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सवाल पूछ रहे थे। बहुत सारे पत्रकार दोस्त हैं मेरे जो सवाल पूछ रहे थे कि जी मेरा बच्चा स्कूल में एडमिशन उसने ली है, ट्यूशन फीस बहुत चार्ज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 95 JK EDU ऑफ 2021 जो 11 अप्रैल 2021 को इशू किया गया था, और गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 19 JK DMRRR ऑफ 2021 जो 15 अप्रैल को इशू किया गया था। यानी पिछले दो ऑर्डर जो 11 और 15 अप्रैल को इशू किए गए उनको भी रेफर किया गया है। उस रेफरेंस के साथ में यह कहा गया है कि कोविड-19 की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल 2021 तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। पहली बात तो साफ कि 30 अप्रैल तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। नया एकेडमिक सेशन 2021-22 जो है शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूलों ने एनुअल चार्जेस, एडमिशन फी और बाकी चार्जेस ट्यूशन फीस के साथ में पेरेंट्स से मांगना शुरू कर दिया है। ये बात भी कही गई है। बहुत सारी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन आओ बात करें के जरिए डेली बेसिस पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को शिकायत मौसूल हो रही हैं। ईमेल आ रहे हैं जिसमें लोग शिकायत कर रहे हैं, और लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि जी एनुअल चार्जेस भी मांगे जा रहे हैं, एडमिशन चार्जेस भी मांगे जा रहे हैं, ट्यूशन फीस भी जो है, ट्यूशन फीस के साथ में ये तमाम चार्जेस जो है प्राइवेट स्कूल मांग रहे हैं। फिर ये कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर के जरिए 14 मई 2020 में ये प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा था कि आप ट्यूशन फी मंथली बेसिस पर लोगों से चार्ज करें, स्टूडेंट से चार्ज करेंगे, और यह भी कहा गया था कि आप कोई भी दूसरी फीस स्टूडेंट से चार्ज नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर कहा गया था। स्कूल्स को यह कहा गया कि आप एनुअल फी जो है चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट से प्रो राटा बेसिस पर, जब स्कूल प्रॉपर मैनर में खोले जाएंगे। प्रॉपर मैनर का मतलब यह होगा कि जब तमाम क्लासेस स्टार्ट होंगी। प्रॉपर मैनर का मतलब नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस लग रही हैं। नॉर्मल क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं। स्कूल की सुबह प्रेयर मीटिंग हो रही है और प्रेयर मीटिंग के बाद पूरे दिन स्कूल चल रहा है। इसको नॉर्मल कहते हैं। आपने बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया, सोशल डिस्टेंसिंग करके आप बच्चों का इम्तिहान ले रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। अच्छा, अब ये कहा गया है कि क्योंकि अब स्कूल दोबारा से 15 अप्रैल से बंद किए जा रहे हैं 30 तक, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ गए हैं, एनुअल चार्ज और एडमिशन फी जो प्राइवेट स्कूल डिमांड कर रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का कहना है वो जस्टिफाइड नहीं है, और जो इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इशू की हैं उसके बिल्कुल उलट है।
इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम प्राइवेट स्कूल्स को दोबारा ऑर्डर किया जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस 14 मई 2020 को दी गई थी उन इंस्ट्रक्शंस के ऐन मुताबिक आप काम करेंगे और आप कोई भी फी अदर देन दैट नोटिफाइड इन द सेड सर्कुलर, इस सेशन में कोविड-19 पेंडेमिक में आप कोई भी दूसरी फीस चार्ज नहीं करेंगे। साफ तौर पर यह कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण हालात बने हैं, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा से स्कूलों को हिदायत दे दी है कि आपने अभी स्कूल प्रॉपरली खुले भी नहीं और आपने पेरेंट्स के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। पिछले दिनों बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें हमने देखा कि स्कूल ने बहुत बड़ी बड़ी फीसें जो हैं वो मांगना शुरू की पेरेंट्स से, और कई पेरेंट्स को हमने स्कूल के बाहर जो है वो नाराजगी का इजहार करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, सब कुछ करते हुए हमने देखा। उसके बाद कुछ एक इजाजतें हुकूमत की तरफ से भी आई। हुकूमत ने भी कहा चलिए ठीक है आप एनुअल फीस ले सकते हैं, चलिए ठीक है आप प्रोराटा बेसिस पर लेंगे वो, और उसके बाद ये भी कहा गया कि आपको ट्यूशन फीस भी जो है वो मंथली बेसिस पर लेनी है। लेकिन अक्सर और बेशतर स्कूलों में आजकल चूंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी प्राइवेट स्कूल्स ने यह कानून सा बना रखा है, 6 महीने की फीस एक साथ, 3 महीने की फीस एक साथ, आप क्वार्टरली पे करिए, आप 6 मंथली पे करिए, आप साल की फीस एक साथ दे दीजिए, तो ये तमाम चीजें। लेकिन अब जो ये दूसरा ऑर्डर आया है, अब देखिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के मालिकान से जब मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि देखिए पेंडेमिक के बीच में हमको बहुत परेशानी हुई, पेंडेमिक के बीच में हमको ये हो गया, पेंडेमिक के बीच में हमको वो हो गया। बात आपकी बिल्कुल सही है, पेंडेमिक के बीच में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर ये भी हकीकत है कि पेंडेमिक से पहले आपके स्कूलों में पढ़ाई भी हुई और पेंडेमिक से जूझते हुए में 1 ही साल हुआ है। इससे पहले ये स्कूल 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, 6 साल पुराने हैं, 7 साल पुराने हैं, 8 साल पुराने हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने इन पिछले 6 साल में कोई कमाई नहीं हुई है स्कूल में? क्या स्कूल पूरा नुकसान में चल रहा है? तो ये जो एडमिशन फीस आप लेते हैं, ये जो आपने अपने फीस में स्कूलों में अलग अलग जाब्ते बना रखे हैं कि आपको स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मालिक को फोन करना पड़ता है, फिर मालिक के दाएं बाएं जो उनके दोस्त हैं, अजीज व अकारिब हैं, उनको फोन करके गुजारिश करनी पड़ती है कि जनाब फलां बच्चे को एडमिशन दे दीजिए। आपके एडमिशन लेने आप किन बच्चों को एडमिट करेंगे उसका कोई जाब्ता आपके पास नहीं है। आप एडमिशन का आपका क्या प्रोसेस होगा किसी को मालूम नहीं। आप गरीबों के कोटे में किसको एडमिशन दे रहे हैं किसी को मालूम नहीं। तो जब कोई आपसे सवाल पूछना शुरू करता है तो आप नाराज होते हैं। नाराज मत होइए, आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं। आप इस समाज से ना तो कटकर हैं ना ही इस समाज से बाहर हैं। आप अगर बहुत बेहतरीन तालीम या आला तालीम अपने स्कूलों में देते हैं और आपकी आला तालीम का फायदा सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे समाज को होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके स्कूलों में जो तालीम दी जा रही है उस तालीम के बाद भी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में बच्चों को जाना पड़ता है। आपके स्कूलों में बेहतरीन तालीम के बावजूद 10वीं के बाद शायद ही कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल होगा जम्मू कश्मीर में जो ये क्लेम कर सके कि जनाब ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्लास में पढ़ते हैं, इन्हें ट्यूशन सेंटर में जाकर लाख, सवा लाख, 2 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एमबीबीएस का, नीट का इम्तिहान क्वालिफाई करने के लिए, आईआईटी का इम्तिहान क्वालिफाई करने के लिए, या दूसरा तीसरा कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसको क्वालिफाई करने के लिए, ये आप कह ही नहीं सकते। आप ही के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले आप ही के टीचर शाम को ट्यूशन की क्लासेस भी लेते हैं, और जिस समय नतीजे आते हैं बच्चे ये जहन में रखते हुए कि 10वीं के बाद 11वीं की पढ़ाई यही करनी है, स्कूल को श्रेय जरूर देते हैं, लेकिन उनके फोटो अगले दिन अखबार में एक तरफ से स्कूल वाले छपवाते हैं कि जनाब ये हमारे स्टार्स हैं, अगले दिन ठीक उसी अखबार के दूसरे तीसरे पन्ने पर एक प्राइवेट ट्यूटोरियल ने भी अपनी एडवर्टीजमेंट दी होती है और कहा होता है कि देखिए जी ये हमारे पास ट्यूशन पढ़े हैं और हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के बाद इन लोगों ने नीट में टॉप किया, आईआईटी में टॉप किया, इन लोगों ने क्या कहते हैं 10वीं के इम्तिहान में टॉप किया, इन लोगों ने 12वीं के इम्तिहान में टॉप किया। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल ये जहां क्लेम करते हैं कि हम बेहतरीन तालीम देते हैं, वहां मैं ये समझूंगा कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल एक आधी लिस्ट ऐसी भी निकाले जिसमें प्राइवेट स्कूल ये कहे हमारी तालीम इतना आला है, हमारी तालीम इतनी बेहतरीन है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा स्कूल से जब निकलता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाता, घर जाके रिलैक्स करता है, सोता है, आराम करता है और शाम को गेम खेलता है अपनी, और अगले दिन सुबह स्कूल आने के लिए उत्सुक रहता है कि मैं कब स्कूल पहुंचूंगा, मैं कब दोबारा क्लासरूम में जाऊंगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं, ना एदाद शुमार है, ना आपके पास कहीं कोई इस तरह। उसके अलावा
जिन स्कूलों ने अपने ही स्कूलों के अंदर कोचिंग की का प्रबंध कर रखा है, वो स्कूल ये क्लेम ही नहीं कर सकते कि जनाब हम बिना पैसों के ये पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद अब इस पर तुर्रा ये कि आप लोग पेरेंट्स से ये कह रहे हैं कि देखिए जी, आप ठीक है, आप स्कूल तो बंद हो गए ऑनलाइन, लेकिन अब यूनिफॉर्म तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी यूनिफॉर्म में ही आपको क्या कहते हैं आप अटेंड करनी होंगी। ये माँ बाप के लिए बड़ा बोझ है, जो तो जिनके माँ बाप तो सरकारी मुलाजमत में हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जिनके माँ बाप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोविड-19 की इतनी बड़ी परेशानी है। और इस कोविड-19 की परेशानी के बीच में उनके लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना कितना मुश्किल है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सरकार से उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि जो कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप स्कूलों के ऊपर नजर रखें, उस कमेटी से उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि वो कमेटी इन तमाम स्कूलों के ऊपर नजर रखेगी और हर शिकायत का अजाला करेगी, जो भी शिकायत उनके सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो कमेटी ने काम किया है, उस काम की हम सराहना करते हैं, लेकिन तवक्का और उम्मीद है कि उससे ज्यादा बेहतरीन काम कमेटी करेगी। और एक गुजारिश आप लोगों से ये कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के ये दोनों, एक सर्कुलर भी और ये ऑर्डर भी, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। इस ऑर्डर को वहां से डाउनलोड करें, इस ऑर्डर को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, ताकि स्कूल वालों तक ये ऑर्डर पहुंचे। ये ना हो वो कल सुबह कहें जी ये ऑर्डर और ये सर्कुलर हमें मिला ही नहीं। दूसरी तरफ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर से भी गुजारिश है कि जिस तरीके से जम्मू में एक सर्कुलर इशू किया गया है, आप भी मेहरबानी करके कश्मीर में इसी तरह का एक सर्कुलर इशू करें, ताकि जो परेशानियां पेरेंट्स को आ रही हैं, उन परेशानियों से पेरेंट्स आजाद हों। और प्राइवेट स्कूलों से के मालिकान से एक और गुजारिश, आपका मुनाफा एनुअल फी, ट्यूशन फी से होता है तो समझ में आता है, लेकिन आपकी हमदर्दी और आपका प्यार इन किताब बेचने वालों के से, यूनिफॉर्म बेचने वालों के साथ क्यों है, वो समझ से बिल्कुल परे है। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं मिलता तो आप यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, आप कोई दुकान प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं? सवाल सीधा है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। और अगर इन किताब बेचने वालों से आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, तो भी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपको इतनी ज्यादा हमदर्दी इनके कारोबार से क्यों। इन सभी सवालों का जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर, फेसबुक में इस नीचे आप कमेंट जरूर दे सकते हैं। और तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बहुत अच्छा सर्कुलर और बड़ा बेहतरीन ऑर्डर इशू किया है। उम्मीद और तवक्का ये कि तमाम जिलों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर इस ऑर्डर की कंप्लायंस को इंश्योर करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि अगर कोई स्कूल इस ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करता, इस सर्कुलर को नहीं मानता, तो उसकी जानकारी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को देंगे, ताकि वो माकूल कार्रवाई करके स्कूल के मालिकान को ये बात समझाएं कि आप भी ज़ाब्ते और कानून के अंदर काम करेंगे तो बात बनेगी, नहीं करेंगे तो सरकार आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।